हेलो एवरीवन, मैं हूं फिरदौस और आज हम बात करेंगे 10th, 11th और 12th के एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन के बारे में। आपको बता दूं कि इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस की गई हैं। जैसे कुछ क्लासेस में CBSE पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है और साथ ही साथ इंटरनल असेसमेंट का प्रोविजन भी ऐड हुआ है। इसी वीडियो में हम जानेंगे कि कोविड की वजह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्लास 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स को कितने % कंसेशन मिलेगी, पेपर कितने मार्क्स का आएगा और बच्चों को कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। सो इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। बच्चों, कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। आइए अब हम इन्हीं पॉइंट्स को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोविड की वजह से मिलने वाली कंसेशन के बारे में। बच्चों, आपको बता दूं कि क्लास 10th, 11th और 12th के सभी सब्जेक्ट्स में आपको 30% की कंसेशन मिली है। यानी जो भी आपको क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें से 30% आप छोड़ सकते हैं, 70% क्वेश्चन पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। अब इसमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहले ये हम समझ लें कि इस 70% और 30% हम कैसे देखेंगे। सपोज आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, उसका 70% होता है 70 मार्क्स। इसका मतलब है आपने आउट ऑफ 100 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। और आप देखें 30% ऑफ 100 मार्क्स होता है 30 मार्क्स। इसका मतलब है आप 30 मार्क्स का पेपर छोड़ सकते हैं। यानी आपको 100 में से 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है और 30 मार्क्स का पेपर आप छोड़ सकते हैं। बट यहाँ आप ध्यान देंगे कि हर क्लास में पेपर 100 मार्क्स का नहीं आएगा। ये जस्ट आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाना था कि आपको जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा उसका 30% आप छोड़ सकते हैं और उसका 70% जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है। आइए अब बात करते हैं क्लास 10th के एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस की गई हैं। बच्चों, आपको बताऊं कि अब जो पेपर आएगा वो CBSE पैटर्न पे आएगा। जैसा पहला आपका पेपर आता था, अब पेपर वैसा नहीं होगा बल्कि वो CBSE पैटर्न पर आएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले आपका बोर्ड से आने वाला पेपर 100 मार्क्स का होता था, इस बार ऐसा नहीं होगा। वो 100 मार्क्स बाइफरकेट कर दिए गए हैं। जो बोर्ड से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स जो हैं वो रिजर्व रखे गए हैं आपके स्कूल लेवल पर। यानी इस बार आपका 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम होगा जो आपके स्कूल में लिया जाएगा और उसका रिजल्ट बाद में बोर्ड में जमा किया जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि बोर्ड से जो पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का नहीं होगा। अब हम अगर देखें कि 80 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें से अगर आपको 30% की कंसेशन मिली है, दैट मीन्स 30% ऑफ 80 इज़ 24। तो 24 मार्क्स का पेपर छोड़ सकते हैं और 56 मार्क्स का आपको पेपर अटेम्प्ट करना होगा। यानी 70% ऑफ 80 दैट इज़ 56 मार्क्स, 56 मार्क्स का पेपर आपने अटेम्प्ट करना है, 24 मार्क्स आप छोड़ सकते हैं। और ये जो 56 मार्क्स होंगे ये इक्वल होंगे आपके 80 मार्क्स के। वो कैसे? सपोज एक बच्चा 56 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करता है और उसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। उसको जब उसकी चेकिंग होती है और उसके 56 में से 56 मार्क्स मिलते हैं, उस केस में जब उसका फाइनल रिजल्ट बन के आएगा उसके 56 मार्क्स शो नहीं होंगे बल्कि 80 मार्क्स शो होंगे। यानी वहाँ जो रिजल्ट होगा 56/56 नहीं होगा बल्कि 80/80, यानी 80 में से बच्चे ने 80 मार्क्स ले लिए हैं। इसी तरह सपोज 56 में से वो 28 मार्क्स लेता है, दैट इज 50%। तो उस केस में 50% ऑफ 80 जो होगा वो 40 मार्क्स होंगे। जब फाइनल उसका रिजल्ट आएगा तो उसको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लास 11th और 12th के एग्जामिनेशन के हवाले से क्या कुछ चेंजेस आई हैं। आपको बताऊं कि प्रोविज़न वही है, आपको भी 30% की कंसेशन मिली है और 70% पेपर जो होगा आपने अटेम्प्ट करना है। अब ये देखते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का आएगा। जितने भी सब्जेक्ट्स 11th और 12th के हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक वो सब्जेक्ट्स जिनमें प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट वर्क्स नहीं होते हैं और दूसरा वो सब्जेक्ट्स जिनमें प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं। तो आपको बताऊं कि जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट वर्क्स नहीं होते हैं उनका क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का आएगा।
ठीक है। उनका क्वेश्चन पेपर कितने का आएगा, 100 मार्क्स का। तो क्लियर कट अगर हम देखें कि उनको अगर 30% की कंसेशन मिलती है, तो हमने पहले भी देखा कि 30% ऑफ 100 इज 30 मार्क्स। इस केस में बच्चे जो हैं वो 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर छोड़ सकते हैं और उनको 70% यानी 70% ऑफ 100 दैट इज 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर उनको अटेम्प्ट करना होगा। तो क्लियर कट यहाँ बताया गया है कि जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट वर्क्स नहीं होते हैं, उनका क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का आएगा बोर्ड की तरफ से, जिसमें से 70 मार्क्स उन्होंने अटेम्प्ट करने हैं और 30 मार्क्स वो छोड़ सकते हैं। और ये 70 मार्क्स जो हैं दे विल बी कंसिडर्ड इक्वल टू 100 मार्क्स। और अगर आप 70 में से 70 मार्क्स लेते हैं तो फाइनल रिजल्ट में आपको 100/100 मार्क्स शो किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की जिनमें प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं। चूंकि उनमें इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल्स या प्रोजेक्ट वर्क्स के कुछ मार्क्स होंगे, इसलिए उनका जो क्वेश्चन पेपर है बोर्ड की तरफ से जो आएगा वो 100 मार्क्स का नहीं होगा, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट होगा। बट आपको याद ये रखना है कि जितने भी मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर आता है, आपने उसका 70% अटेम्प्ट करना है और बाकी जो 30% है वो आप छोड़ सकते हैं। जैसे अगर आपका पेपर 90 मार्क्स का आता है तो उसका 70% होता है 63 मार्क्स, तो आपने 63 मार्क्स का अटेम्प्ट करना, बाकी आपने छोड़ देना है। इसी तरह अगर आपका क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का आता है तो आपने 56 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। 70 मार्क्स का आता है तो आपने 49 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। 60 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो आपने 42 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। और अगर 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो आपने 35 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। और आपने जो भी 70% मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं वो 100% के इक्वल किए जाएंगे, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। सो स्टूडेंट्स, होप कि आपको अपने एग्जामिनेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। इन केस आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है या कोई भी डाउट आपके माइंड में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुंच पाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि जब भी मैं कोई नई एजुकेशनल या इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।